सो हेलो वेलकम वेलकम है आपका WMT के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अपन लास्ट टाइम अपने लाइव प्रोसेस में अपन ने देख लिया था कि अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस लिए थे, जिसमें न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और बहुत सारे इस टाइप से प्रोसेसेस थे। अपने न्यूट्रिशन में सबसे पहले लिया था किसमें डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग में। उसका सेकंड पार्ट आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें अपन ने ये देख लिया था कि प्लांट में कैसा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है और एनिमल में हेटेरोट्रोपिक, और उसी में एनिमल में हेटेरोट्रोपिक में कौन आ रहा था अपने साथ साथ ह्यूमन। तो अब अपन देख रहे हैं ह्यूमन में सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपन देख चुके थे जिसका लास्ट ये था, ठीक है, ये जिसमें अपन होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आ रहे थे उनके फंक्शंस देख लिए थे। अब आगे अपन देख रहे हैं इनके स्टेप्स, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो ह्यूमंस है उसमें कैसा होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, और होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशन में ये 5 स्टेप्स आते हैं। होलोजोइक में कौन कौन सा? फर्स्ट इंजेशन, सेकंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड नेक्स्ट इजेशन। मतलब अगर जैसे मैं ह्यूमन बीइंग, मैं फूड ले रहा हूँ, इनटेक कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? फूड का इंजेशन। उसके बाद मैंने फूड का क्या किया? डाइजेशन। अब डाइजेशन हो गया, उसके बाद मेरी बॉडी क्या करेगी? उस फूड को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, मेरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, ब्लड में हो जाएगा और ब्लड उसको क्या है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है, जिसको अपन ने बोला, जिसका टेक्निकल मीनिंग है एसिमिलेशन। और जो भी मैंने खाया पिया, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको मेरी बॉडी ने क्या कर दिया? अनडाइजेस्टेड जो फूड था उसको क्या कर दिया? मेरी बॉडी ने रिमूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट। तो देखो इंजेशन क्या है? टेकिंग इन फूड। ब्रेक डाइजेशन क्या है? ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स, क्योंकि अपनी बॉडी डायरेक्ट इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी बॉडी क्या कर रही है? इन लार्ज मॉलिक्यूल्स को, कंपाउंड्स को क्या कर लेती है? ब्रेक कर देती है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोल देते हैं? डाइजेशन। सेकेंड फिर कौन था? एब्जॉर्प्शन। अब जो ये डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है ना, इसको क्या करेगी अपनी बॉडी? ब्लड स्ट्रीम में ब्लड क्या कर लेगा? उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड तक पहुंचा दिया जाएगा। तो देखो न्यूट्रिएंट्स एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम। नेक्स्ट एसिमिलेशन। ब्लड के पास पहुंच गया और ब्लड क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है अपनी पूरी बॉडी का। एसिमिलेशन देखो, न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय द बॉडी, ठीक है ना, जो जो न्यूट्रिशन अपने लिया, ब्लड ने लिया, वो ट्रांसपोर्ट किया और अपनी सेल्स ने, अपनी बॉडी ने उसको क्या किया? यूटिलाइज किया, और इसी के लिए तो अपन फूड ले रहे हैं। इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल था, तो देखो वेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। अपनी बॉडी किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को अपनी बॉडी सेव करना नहीं चाहती, उसको क्या किया जाए? रिमूव किया जाए, ठीक है ना। ओके, तो इसी टाइप से अपने इजेशन देख लिया है, एक्सक्रीशन देख लिया एक टाइप से। यस, आ रहा है। ओके, नाउ अब जो अपन जो डाइजेशन देख रहे हैं, इसमें अपन देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गन्स है अपने, जिसमें जैसे लेट सपोज लीवर है, ठीक है, और पेनक्रियाज है, स्टमक है, और जब ये फूड एलिमेंट्री कैनाल से पास आउट हो रहा है, तो इन सब का क्या रोल रहता है? ये क्या अपनी बॉडी से सिक्रीट करते हैं और फूड को किससे चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं अपन डाइजेस्टिव जूस में फर्स्ट आ रहा है, अपना फूड इंटेक किया था तो फर्स्ट चीज आ रही है सलाइवा। कहां से रिलीज हो रही है? कहां पर? माउथ में, ठीक है ना, बक्कल कैविटी में, और सलाइवरी एंजाइम सिक्रीट करेगी, जो कौन सा है अपना? अमाइलेज, ठीक है ना। ये अमाइलेज क्या करेगा? ब्रेक डाउन स्टार्च। देखो कंपोनेंट ऑफ फूड अपने को ये हर बार अपने माइंड में रखना है, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ठीक है ना, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये सब अपना कंपोनेंट, अपन ये सब खाने में लेते हैं, ठीक है ना, जिसको ये, और अगर ये सारी चीजें अपने फूड में है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। नेक्स्ट आएगा, तो देखो सलाइवा क्या किया इसने? स्टार्च को ब्रेक डाउन किया, ठीक है ना। स्टार्च क्या है? एक टाइप से कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, और इसको एमाइलेज ब्रेक करेगा, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा स्टार्च का, वो आगे होगा। फिर आ रहा है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक वर्ड आते ही अपने को किससे रिलेट करना है? स्टमक से। स्टमक में क्या क्या प्रोसेस होंगे? स्टमक में जो निकलने वाला जो HCl है, ठीक है, HCl एंड पेप्सिन, ये क्या करेंगे? डाइजेस्ट किसको? प्रोटीन्स को। HCl डायरेक्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है एक्चुअल में? जो पेप्सिनोजन होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है ना, एंजाइम की। और फिर ये जब इस पर HCl आके वर्क करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है?
पेप्सिन में, ये कन्वर्ट हुआ पेप्सिन में, ठीक है ना। तो ये पेप्सिन जो है एक्टिव फॉर्म है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। HCl और क्या क्या करता है, अपन जो फूड इंटेक कर रहे हैं उसमें से जो बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं उनको भी किल करेगा, उनको भी किल करेगा, तो बैक्टीरिया को किल करना, ठीक है ना, फूड के डाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरे एंजाइम एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम इसमें हेल्प करेगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फंक्शन है इसके। चलो नेक्स्ट आ रहा है बाइल। बाइल को सिक्रीट कौन करता है, सिक्रीट फॉर्म कौन करता है भाई, तो वो है लीवर, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, ग्लैंड, वो कौन है, लीवर। तो देखो लीवर या फिर बाइल की जब भी बात आए ना, तो इसमें कंपोनेंट में अपने को सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में, फैट के बारे में ध्यान रखना है। किसके बारे में ध्यान रखना है, फैट के बारे में। ये जो फैट है, इस फैट को क्या कर देगा, इमल्सिफिकेशन, ये प्रोसेस जो चलता है जिसको बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसमें क्या किया जाता है, जो फैट मॉलिक्यूल है, जो फैट मॉलिक्यूल, देखो अपन कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे उसको ब्रेक कर रहे थे, प्रोटीन ले रहे थे उसको ब्रेक कर रहे थे, फैट ले रहे हैं तो उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो फैट किससे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से बना होता है, तो उसमें ब्रेक कर देगा, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो देखो इमल्सिफाइज फैट जो क्या है, और जो ये लीवर अपना सिक्रीशन निकालता है, इसको स्टोर कौन करता है, तो स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है ना, फिर गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट जैसे आ रहा है, ठीक है ना, पैनक्रियाटिक जूस। नेक्स्ट आएगा पैनक्रियाटिक जूस। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, अपन फूड जो ले रहे हैं, ठीक है ना, धीरे धीरे अपने कहा था, स्टमक में पहुंचे, स्टमक से डुडेनम, जेजुनम, इलियम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम, और इस तरीके से अपन फूड को बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जो आ रहा है पैनक्रियाटिक जूस, तो इसमें भी क्या होते हैं, एंजाइम्स लाइक अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन्स, ठीक है ना। तो ये तो अपन पहले भी देख चुके थे। ये किसको डाइजेस्ट करेगा, अमाइलेज स्टार्टिंग से माउथ से ही देखा था, कौन, स्टार्च को करेगा। लाइपेज जो है लिपिड बोल दो, फैट बोल दो, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। ट्रिप्सिन किसको, प्रोटीन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें या फिर डाइजेशन की बात करें, एक क्वेश्चन इस पर आता है हर बार, मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। ये किस में होता है, तो ध्यान रखना है अपने को, ये होता है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये इसमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन का तो चलो ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, लेट सपोज मैं स्मॉल इंटेस्टाइन ले रहा हूं, और स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने इतना सा पार्ट लिया। अब जब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन के इससे देखता हूँ सरफेस को, ठीक है, मान लो इस सरफेस को उठा लिया, तो इसके अंदर ऐसे 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 मेरे को स्ट्रक्चर्स मिलती दिखाई देती है, ठीक है ना। इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है विलाई। क्या बोला जाता है, विलाई। और इवन एक चीज और जानो कि इनके ऊपर भी छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है, जिनको बोल दिया जाता है माइक्रोविलाई। उनको क्या बोल दिया जाता है, माइक्रोविलाई। तो इससे क्या होता है कि अपना ये इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। सरफेस एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब चाहे एब्जॉर्प्शन करना हो तो वो भी क्या होगा, मैक्सिमम, और अगर डाइजेशन करना हो तो वो भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हो गया ये। चलो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि जो अपन ये ले रहे थे, हालांकि अपन ने पहले ही देख लिया था कि जो फूड ले रहे हैं, जो अपन ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसे है। देखो अगर इन सबको जानना हो ना, तो मैं फूड को ग्रुप वाइज डिवाइड कर लेता हूं। तो पहले मैं बोल देता हूं एनर्जी गिविंग फूड, सेकेंड एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, और बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है। एनर्जी में कौन देंगे, तो वो आएंगे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट या लिपिड। बॉडी बिल्डिंग में, बॉडी बिल्डिंग कौन, उसमें कौन आते हैं, प्रोटीन। आपने देखा होगा कि जिम वगैरह जाने वाले लोग ज्यादातर प्रोटीन पाउडर वगैरह कंज्यूम करते हैं, किस लिए, क्योंकि उनको क्या है, बॉडी बिल्ड करनी है। प्रोटेक्टिव तो वो आएंगे विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन एंड मिनरल्स,
तो ये तो अब देख लो फॉर एनर्जी ऑब्वियस ही बात है ग्लूकोज हो जाएगा, अपने को मालूम है ग्लूकोज किसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये एमिनो एसिड फॉर रिपेयरिंग ग्रोथ बॉडी बिल्डिंग, ये सब इसके लिए कौन आएंगे, रिपेयरिंग बोल दो, ग्रोथ बोल दो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोल दो, बॉडी बिल्डिंग बोल दो, इसके लिए आएंगे प्रोटीन। और प्रोटीन की यूनिट्स कौन होती है, एमिनो एसिड, अमीनो एसिड। नेक्स्ट उसके बाद देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये भी किसमें था, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी वाले, ये तो हो गया था। अब नई बात बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ले रहे हैं ये अपनी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होंगे, तो वो देखो ट्रांसपोर्टेड वाया लिम्फ वेसल्स, ठीक है ना, वो वेसल्स होगी और उस पर्टिकुलर वेसल्स का नाम है लिम्फ। आगे जाकर वही ट्रांसपोर्ट करेगी, जैसे मान लो फूड डाइजेस्ट हुआ और एब्जॉर्ब होगा, लेकिन आगे ट्रांसपोर्ट करना है तो ब्लड तो कहां तक लाके छोड़ देगा, टिश्यू लेवल तक लाके छोड़ दे। अब टिश्यू लेवल से आगे लेके जाना है, टिश्यू फ्लूइड का काम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल्स। तो अपन ने देख लिया था, ये अभी देख लेना एक बार, कुछ भी नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में देखा था एनर्जी दे रहा था, प्रोटीन देख रहा था ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए, और फैट देखा था एनर्जी स्टोर के लिए। एक चीज नहीं आ रही है जरूर, क्या, ऑर्गन प्रोटेक्शन के लिए। कोई सा भी अगर अपने इंटरनल ऑर्गन है ना, उनके चारों तरफ क्या है, फैट की लेयर होगी, ठीक है ना, जो किसके लिए है, ऑर्गन प्रोटेक्शन के लिए। कार्बोहाइड्रेट के ये क्या है, ये सब सोर्सेज है, राइस है, फ्रूट है, ब्रेड है, जो भी है ये सब क्या है, सोर्सेज है, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ले लिया तो एग मिल जाएगा, मीट मिल जाएगा, बीन्स मिल जाएंगे, पल्सेज है जो दालें है, ये सब क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज है। फैट एनर्जी इसके लिए ऑयल, बटर, नट, इस टाइप से। ये तो सेम बात रिपीट हो गई। चलो विटामिन एंड मिनरल्स, अब अपन विटामिन एंड मिनरल्स देख रहे हैं और इनमें पर्टिकुलर फंक्शंस देखेंगे। जैसे मान लो विटामिन ए विजन में हेल्प करता है, ठीक है। अब जो भी विटामिन ए के सोर्सेज है, जैसे लेट्स सपोज आपका विजन कम है या कोई प्रॉब्लम है, तो विटामिन ए के जो सोर्सेज है, जैसे मान लो कैरेट हुआ, ठीक है ना, तो इनका अपन क्या इंटेक क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो अपने को विटामिन ए मिलेगा, ठीक है, और अपना विजन इंप्रूव होगा। इसी टाइप से विटामिन जो सी है वो इम्यूनिटी में हेल्प करता है, वाउंड हीलिंग के लिए। अगर मान लो कभी चोट लग गई कहीं पर, उसके लिए भी, उसमें भी हेल्प कौन करेगा, उनको उसके हीलिंग के लिए विटामिन सी हेल्प करेगा। आयरन, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए, ऑक्सीजन के लिए आप बात हो रही है तो आप ऐसे ब्लड देखो, ब्लड क्या, ब्लड में एक सेल होती है कौन सी, आरबीसी। आरबीसी जो सेल है उसके अंदर कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन होता है, Fe, ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, आयरन। इसीलिए अब मैं बोल सकता हूँ आराम से, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी है, वो किसको ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को। तो ये रहा ऑक्सीजन। अब क्लियर हुआ अच्छे से, क्योंकि अपन जानते हैं कि ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। ब्लड में एक सेल होती है आरबीसी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो क्या है ऑक्सीजन को बाइंड करके उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। थोड़ा हायर क्लासेज में और जाओगे तो वहां पढ़ोगे कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं। खैर वो बात की बात है। कैल्शियम, कैल्शियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अपन मिल्क पढ़ेंगे, मिल्क पियेंगे तो ऑब्वियसली बात है अपनी बोन्स, टीथ, ये क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। बहुत सारी एड्स आती है जिसमें दूध में बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है और फिर बोला जाता है कि इसको पियो, ठीक है ना। अब अगर आप नॉर्मल भी लोगे तब भी वो इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चलो बैलेंस डाइट, तो इससे पहले सीधी सी बात है कि अगर अपन कंपोनेंट ऑफ फूड जानते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, राफेज, फाइबर, अगर ये किसी भी, जैसे मान लो मैं खाना खा रहा हूँ और ये सारी चीजें अगर मेरे फूड में है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बैलेंस डाइट, ठीक है। अब ये भी ध्यान होना चाहिए कि उसका अमाउंट कितना होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज मैंने बोल दिया राइस कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, नो डाउट, लेकिन अब मैं पूरी थाली भर के ऐसे पहाड़ बना के खा रहा हूँ, तो भी ये काम का नहीं है। तो क्या है कि राइट अमाउंट में होना चाहिए, सब होना चाहिए, थोड़ा 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 इस टाइप से। तो देखो बैलेंस डाइट कंटेन ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सारे आ गए, ठीक है ना, इन राइट अमाउंट के बारे में ये एक जनरल आइडिया है कि कार्बोहाइड्रेट 50 to 60%, प्रोटीन 10 to 15%, फैट 20 to 25%। ओके, विटामिन एंड मिनरल्स स्मॉल बट एसेंशियल, यस। अगर अपन जो ये खाना खा रहे हैं जिसमें जो विटामिन एंड मिनरल्स कौन सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज से क्लियर हो जाएगा। इनके सोर्सेज होते हैं सैलेड, फ्रूट्स, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। तो ये जो सोर्सेज है विटामिन एंड मिनरल्स, तो अपने को ये बहुत ज्यादा नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा ही खाना है, लेकिन डेली खाना है, ठीक है ना। इसमें स्मॉल अमाउंट में अपना काम चल जाएगा,
ठीक है। और अगर मान लो किसी भी अपने विटामिन या मिनरल्स की अगर अपनी डेफिशिएंसी होगी, उसका इफेक्ट अपनी बॉडी में दिखेगा ही दिखेगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर अपन उसके सिम्टम देख के बताते हैं डॉक्टर्स कि आपको विटामिन ए की, विटामिन बी की या सी की इसकी डेफिशिएंसी हो, और वो पर्टिकुलर वो टैबलेट्स लेकर के अपने को देते हैं। माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन बोला जाता है कि अपने न्यूट्रिशन की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है ना। तो वो किस कारण से, ऐसे देखो, तो कॉज बाय इनएडिक्वेट, ठीक है ना, जो इनएडिक्वेट व्हाट, इनएडिक्वेट या फिर एक्सेसिव इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर बहुत कम मिल रहा है अपने को खाने में, या फिर बहुत ज्यादा मिल रहा है। एक्सेसिव तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि किसी भी चीज का एक्सेस जो है ना वो तो खराब है। चाहे बहुत ज्यादा अपन 24 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हैं या 24 घंटे खेल ही रहे तो वो काम नहीं। अभी तो अपन पढ़ते आ रहे हैं, क्या अपने को अपन क्या कर रहे हैं, बैलेंस, लाइफ में क्या रखना है, बैलेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, और ये हो गया माल न्यूट्रिशन। तो अगर न्यूट्रिएंट्स की अपने बॉडी में कमी हो रही है तो वो क्या है, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो अभी अपन ने देखा था उसी वापस वो सब रिपीट हो रहा है। तो देखो, एमाइलेज कहां से, माउस से स्टार्ट हुआ था स्टार्च में स्टार्च को किस में चेंज कर रहा था, माल्टोज में, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में। पेप्सिन स्टमक से आ रहा था, ठीक है ना, एक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजन थी, एचिल आके उसको एक्टिव कर रहा था। तो क्या करता है, प्रोटीन्स को ब्रेक करेंगे, और किसमें, पेप्टाइड्स, क्योंकि प्रोटीन किसका बना होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारी यूनिट जुड़ के क्या है, प्रोटीन बनाएगी। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या क्या बनेगा, पेप्टाइड्स। लाइपेज, एल से नाम पता चल जाएगा, लिपिड को ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो पैनक्रियाज, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसमें ब्रेक किया जाएगा। ट्रिप्सिन कहां से, पैनक्रियाज से रिलीज होगा, और क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा और स्मॉलर पेप्टाइड्स में ब्रेक करेगा। तो ये सारे ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को पूछा जाए तो इसमें से अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट एकदम हॉटस्पॉट एरिया जिसके यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए तो वो ये है, ठीक है ना, लास्ट टाइम भी आया था। लार्ज इंटेस्टाइन फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन के हो गए, ठीक है ना, स्टमक में क्या हुआ ये देख लिया, अलग अलग एंजाइम्स इनका फंक्शन देख लिया। अब लास्ट पार्ट आ रहा है अपना कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद और फिर क्या, रेक्टम एनस, जिसके थ्रू अपन जो फूड था अपना, जो वेस्ट फूड था या अनडाइजेस्ट फूड था उसको बाहर निकाल देंगे। तो देखो ये क्या करेगा, इसका मैक्सिमम काम है एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब किसको, वाटर को, साल्ट को, सम विटामिन को, और इवन जो अपन मेडिसिन भी ले रहे हैं वो भी इसी को। अब देखो एक काम की बात बता रहा हूँ कि जो अपने को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आगे डिसऑर्डर आएगा उस तब चलो तभी देखेंगे अपन, ठीक है ना। ये सबका एब्जॉर्प्शन करेगा, फॉर्म्स फीसस एंड विच इज एक्सक्रीटेड बाय एनस, ठीक है ना, जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको अपन एनस के थ्रू बाहर निकाल रहे हैं, रेक्टम एनस। कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर है इनडाइजेशन। देखो ऑब्वियस सी बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अपन ले रहे हैं तो डाइजेशन का तो फंक्शन होगा ही होगा। जैसे लेट सपोज अपन देख रहे हैं स्टमक को, अब मान लो स्टमक में अपन डेली अपन खाते हैं 4 रोटी, ठीक है, 4 चपाती खा रहे हैं, और अपन मान लो किसी शादी में चले गए, कहीं पार्टी में चले गए, और वहां पर ऐसा लगा कि ये तो अपना आखिरी दिन है, जितना खा सको उतना खा लो, अपन ने खूब दबा के खाए, उसमें कोई कमी नहीं रखी, ठीक है, एक ही काम है जिसमें अपन कोई कमी नहीं रखते। तो इनडाइजेशन में देखो क्या होता है कि जैसे ही फूड आया तो अपनी बॉडी ने तो स्वीकार कर लिया था क्या कि रोज आज भी कितनी आई होगी, 4 रोटी, और 4 रोटी के अकॉर्डिंग ही उसने एंजाइम्स रिलीज किए, ठीक है ना। लेकिन अपन ने क्या मालूम 4 की जगह 40 खा ली या 10 रोटी, ठीक है ना, 10 रोटी खा ली, तो 4 रोटी के बराबर तो उसने एंजाइम्स निकाला, 4 रोटी को डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन बाकी की जो 6 रोटी के बराबर जो सब्सटेंस बचा वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन। या फिर और क्या रीजन, कई बार मान लो अपने कुछ मसालेदार बहुत चीजें खा ली तो उसके कारण भी क्या हो जाता है, इनडाइजेशन। तो डिस्कम्फर्ट व्हाइल डाइजेस्टिंग फूड, ठीक है, डिस्कम्फर्ट सा लगता है। कॉन्स्टिपेशन, जो खाया पिया है वो अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल जो था वो रिमूव ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जो था वो अपनी बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा है काफी दिनों से, तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन। चलो, हार्ड स्टूल होगा, ठीक है ना, डिफिकल्टी पासिंग वेस्ट, ये कंडीशन है, ठीक है। डायरिया, इसमें तो बाहर निकल ही नहीं रहा था और इसमें निकल रहा है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, डायरिया, ठीक है ना। वाटरी स्टूल, ठीक है ना, वाटर के जैसा बाहर निकल रहा है, ठीक है ना, ऑफ्टन ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि अपने बॉडी में फिर वाटर पानी की भी कमी हो जाती है, और
कई बार ऐसे बहुत ज्यादा एक्सेस हो तो उस कंडीशन में ग्लूकोज वगैरह ये सब चलाया जाता है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा अच्छा बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप ग्लूकोज पिए, ठीक है ना। चलो ठीक है। एसिड रिफ्लेक्स, ये कई बार जनरल कभी न कभी ऐसा हुआ ही होगा कि आपको कभी न कभी खाना खाने के बाद ऐसा लगा होगा कि आज तो हार्ट अटैक आ गया, आज तो बस आज तो आखिरी ही दिन है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, एसिड एंटर इसोफेगस कॉजिंग हार्ट बर्न। तो इधर देखो, तो ये अपने उससे पहले यहाँ पर एक होता है अपना ये हार्ट। तो जैसे ही अपन फूड वगैरह खाते हैं ना, तो उसके कारण एसिड रिफ्लेक्शन के कारण या फिर गैस के कारण तो वो अपने कहा स्टमक में ही बन रही है, और चूंकि उसका एग्जैक्ट पॉइंट होता है ये हार्ट के पास, ठीक है, जो ये गैस या जो बन रहा है उसके कारण यहाँ पर, तो अपने को ऐसा लगता है कि अरे कहीं ना कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया, लेकिन वो क्या है जनरल एसिड रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। चलो एक चीज कॉन्स्टिपेशन के बारे में मैंने बोला था और मैंने बताया नहीं, वो बता देते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन में अगर अपने फूड क्या है कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है, एक रफ डायग्राम बनाया बता रहा हूं मैं। हाँ, तो अगर कॉन्स्टिपेशन होगा ना, तो कॉन्स्टिपेशन में क्या है, फूड पास आउट नहीं हो रहा है, और अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करती है, अपने वाटर को, ठीक है ना, विटामिन को और इवन मेडिसिन को भी एब्जॉर्ब करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कॉन्स्टिपेशन है ना, तो डॉक्टर जो मेडिसिन देता है ना, तो वो मेडिसिन प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पाती। उसका एक रीजन ये भी होता है क्या कि उस पर्सन को क्या है, कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, और कॉन्स्टिपेशन के कारण वो क्या है, मेडिसिन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है बॉडी में, और एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, ठीक है ना। आई थिंक ऑलमोस्ट हो चुका है, और कोई नई चीज बच, ओके, थैंक यू बेटा, ओके।